हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं इन्फोसिस कंपनी के बारे में बात करूंगा। आज के दिन क्वार्टर 3 2023 का इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है दोस्तों। और रिजल्ट इसका इतना अच्छा नहीं आया है दोस्तों। तो हम इसका फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे, हम इसका टेक्निकल भी चेक करेंगे, सारी चीज़ें हम चेक करेंगे दोस्तों। और पिछले लगभग 2 हफ्ते पहले भी इसके ऊपर एक नेगेटिव न्यूज़ थी। नेगेटिव न्यूज़ ये थी दोस्तों कि इसके हाथ से एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट फिसलता हुआ हमें दिखाई दिया था दोस्तों, जिसका इम्पैक्ट हमें इसके शेयर पर भी देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों, इतना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो इसके शेयर्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट था। आगे आने वाले टाइम में इसके और भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे दोस्तों। तो न्यूज़ ये है दोस्तों, इसका जो रिजल्ट आया है, जैसा कि मैंने बात की, ये इन्फोसिस कंपनी है और ये आईटी से बिलोंग करती है दोस्तों, सबको पता है। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में 7% की डिक्लाइन है, यानी कि 7% गिरकर इसका रिजल्ट आया है ईयर ऑन ईयर। और अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करूं, रेवेन्यू में बहुत मामूली सा 1.3% की बढ़त हमें इसमें देखने को मिली। और क्योंकि इसने एडीआर पिछले कुछ 4 5 6 महीने पहले इसने अपना एडीआर घटाया था। एडीआर की मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी। एडीआर जो इनकी फ्यूचर ग्रोथ होती है, फ्यूचर रेवेन्यू, आने वाला नेट प्रॉफिट, तो ये सब चीज़ें उसमें ये दिखाते हैं। और अभी भी इन्होंने ये कहा है कि जो पूरे साल का जो इनका एडीआर है, ग्रोथ रेवेन्यू है, वो भी इनकी 1.25 से लेकर 1.3% तक ही रहने वाली है। यानी कि इतनी ज़्यादा एडीआर इनको इनकी इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है प्रमोटर्स की, वो इतनी ज़्यादा इनको दिखाई नहीं देती दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगा दोस्तों, आने वाले जो समय है वो आईटी का ही समय है, टेक्नोलॉजी का समय है दोस्तों। अभी थोड़ी सी बुरी खबर जरूर है इन्फोसिस के लिए, इस आईटी कंपनी के लिए, लेकिन आने वाला समय बहुत ही बढ़िया, बहुत पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों। जैसे कोरोना के टाइम में आपने देखा था 2020 के बाद, 2020 में जब कोरोना आया था, बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स ओपन हुए थे, जिसकी वजह से सीधा इम्पैक्ट शेयर्स के ऊपर हमें देखने को मिला था दोस्तों। तो थोड़ा सा समय खराब है, लेकिन ये ऑल टाइम नहीं रहने वाला है, ये हमेशा नहीं रहने वाला है। यहाँ एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। टेक्निकल में हम इसका डिस्कस करेंगे कैसे आपके पास ये अपॉर्चुनिटी बनेगी दोस्तों। और सबसे पहले हम फंडामेंटल को डिस्कस कर लेते हैं, फिर टेक्निकल को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, हमारे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स, और क्या आपको करना है मार्केट में, क्या कंडीशंस चल रही है, ये सब सारी चीज़ें हम पॉजिटिवली डिस्कस करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डिस्कस करते हैं दोस्तों। लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और मैसेज बॉक्स में भी दे दिया है दोस्तों। वो चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आप भी फायदा उठाना चाहते हैं, रिस्क फ्री स्ट्रेटजी को जानना चाहते हैं दोस्तों, और यहाँ से प्रॉफिट ही लेकर जाना चाहते हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले फंडामेंटल को डिस्कस कर लेते हैं। 6,20,000 करोड़ रुपए की ये कंपनी है, यानी कि एक लार्ज कैप कंपनी, सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है इंडिया की। टीसीएस के बाद पहला टीसीएस का नंबर आता है। अगर मैं इसके पी वैल्यूएशन की बात करूं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करूं, हालांकि रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन पी वैल्यूएशन के हिसाब से ये इसका जो पी है वो 25 का है। बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, परफेक्ट दोस्तों। आरओसी की बात करूं 40 का, और आरओई की बात करूं वो है 30 का दोस्तों। तो आरओई इतना बढ़िया है, इतना अच्छा रिटर्न बना करके दे रही है अपने प्रमोटर्स को। और साथ में जो पी वैल्यूएशन है वो भी अपने बहुत बढ़िया, बहुत परफेक्ट जगह पर खड़ा है, यानी कि हमें एक सस्ते भाव पर ये शेयर मिल रहा है, जो इसका फंडामेंटल हमें बता रहा है, जो हमारी रिसर्च, हमारी एनालिसिस बता रही है दोस्तों। तो ये अच्छे भाव पर हमें मिल रहा है दोस्तों। तो फंडामेंटल यहाँ तक परफेक्ट है, बढ़िया है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं, रिजल्ट का तो मैंने बता ही दिया दोस्तों। ईयर ऑन ईयर में किस तरीके से डिक्लाइन हमें देखने को मिला, गिरावट हमें देखने को मिली 7% की। अगर मैं एफआईआईज और डीआईआईज की बात करूं, सितंबर क्वार्टर जो खत्म हुआ है उसमें एफआईआईज और डीआईआईज की जो हिस्सेदारी है, लगभग 70% की हिस्सेदारी है। इतना बड़ा स्टेक एफआईआईज और डीआईआईज इसके अंदर लेकर बैठा हुआ है दोस्तों।
उनको पता है अभी थोड़ा-सा समय खराब है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि 2 साल, 5 साल, 10 साल रहने वाला है आईटी के अंदर। सबको पता है टेक्निकल का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी से सब कुछ आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों, आईटी के शेयर्स ये ज़रूर हो सकता है कुछ समय के लिए आईटी के शेयर्स पिटें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा आईटी के शेयर्स पिटते रहें। तो ये तो था फंडामेंटल दोस्तों, मैंने कुछ फैक्ट आपके सामने रखने की कोशिश की। अब मैं टेक्निकल की बात करूँ, इससे ये जो शेयर है इसने 1500 रुपए के लेवल को भी तोड़ दिया है। 1494 1498 रुपए के भाव पर ये ट्रेड कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात करूँ, 1500 रुपए का लेवल इसने तोड़ दिया है दोस्तों। और जो इसका आरएसआई है 52, 55, 58 तीनों कैंडल पर, यानी कि डेली, वीकली और मंथली कैंडल पर इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा-सा वीक हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि गिरावट के संकेत ये दे रहा है। और काफ़ी इसके अंदर, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग, या फिर लोगों ने इसके अंदर जो है अपने माल को जो जिसमें इस इन्फोसिस के अंदर खरीदा हुआ था, इसमें बेच दिए हैं लोगों ने। तो मैं ये कहूँगा कि हालाँकि टेक्निकली वीक है, आरएसआई थोड़ा-सा इसका वीक वीक दिखा रहा है, स्ट्रेंथ नहीं है, नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। काफ़ी इसके अंदर सेलिंग आ चुकी है और आगे भी ये संभव है कि इसके अंदर और गिरावट हमें फर्दर देखने को मिलेगी दोस्तों। तो अब स्ट्रेटजी हमें अपनानी क्या है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। जितनी भी गिरावट इसके अंदर आएगी, करेक्शन आएगा, हमें क्या करना है, स्मार्ट प्ले करना है। हमें छोटी-छोटी क्वांटिटी में, यानी 1 शेयर, 2 शेयर, और गिरावट आएगी, 1 शेयर ले लेना है। इस तरीके से हमें इसके अंदर बाइंग करते जाना है। कुछ अमाउंट का, यानी कि जितना आप शेयर मार्केट में अमाउंट लगाते हैं उसका 5%, 10% जितना भी आप एक शेयर में लगाएंगे, हमें एक शेयर में 5 से 10% ही लगाना चाहिए। तो उसमें से अब कैलकुलेट करके हमें इसमें 1 शेयर, जितनी भी जैसे-जैसे गिरावट होती जाएगी, 1 शेयर, 2 शेयर, इस तरीके से हमें लेना है, ताकि अच्छे भाव पर हमें ये शेयर मिल जाए। और हो सकता है 1 महीना कंसोलिडेट करे, हो सकता है 2 महीने, हो सकता है 3 महीने कंसोलिडेट करता रहे। एक एक रेंज में आकर, एक इसके प्राइस बॉक्स में आकर ये उस रेंज में कंसोलिडेट करता रहे। लेकिन जब इसके अंदर तेजी आएगी, तेजी संभव होगी इसके अंदर, तो यहाँ से हमारे पास अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा दोस्तों। और मैं ये कहूँगा कि 3 महीने तक का नज़रिया इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए बना करके रखिए, कम से कम 3 महीना। और 3 महीने से लेकर 6 महीने और 6 महीने से लेकर 1 साल तक का नज़रिया इसमें रख सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिजल्ट अगर नेगेटिव आए हैं, और एक जो इससे पहले जो एक न्यूज़ आई थी, इनके हाथ से एक बड़ा प्रोजेक्ट निकल गया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा इसके रिजल्ट नेगेटिव आते रहेंगे, इसको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, बिडिंग नहीं आएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स भी इसको मिलेंगे, कंपनी आगे भी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी का ज़माना है दोस्तों। मैंने स्ट्रेटजी बता दी है आपको क्या करना है, किस तरीके से हमें स्मार्ट प्ले करना है, और स्मार्ट तरीके से ही हमें शेयर मार्केट में खेलना है, ताकि हम हमेशा इस शेयर मार्केट के अंदर बने रहें। तो दोस्तों, मेरी वीडियो यहीं तक थी। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके दोस्तों।